हाथ में है। परमात्मा किसी के घर पर हुआ और वो नहीं भेजता। ये तो आपकी व्यवस्था है। आप जैसा खाना चाहे खाएं, आप जैसा पीना चाहे पिए। ये ईश्वर की स्वतंत्रता है। आप जो करना चाहे वो करें, लेकिन उसका फल जो होगा वो आपके हाथ में नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मंडे वाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन, के कर्म करने में तेरा अधिकार है पर फल में नहीं है। अर्थात दूध पिएगा परिणाम ताकत बनेगी, शराब पिएगा तो नशा आएगा, गुर्दे गलेंगे, फेफड़े खराब होंगे और जल्दी से जल्दी जहां से आया वहां जाने की तैयारी भी होगी। क्योंकि शराब सभी अनाचारियों की जननी है। जितने भी दुनिया में अनाचार होते हैं उन सब की माँ होती है तो वो शराब होती है। ये शराब सबकी नानी होती है। अर्थात जो डूबे हैं गिलासों भर पानी में, नाव भरे जिंदगानी में, मरे हैं लाखों डूबकर बंद बोतल के पानी में। अकल आ गई बाहर, अंदर चली गई एक चुल्लू। बड़े बड़े नवाबों राजाओं के घरों में बोल रहे उल्लू, धनिया प्याज पुदीना वो बेचे राजधानी में, और मरे हैं लाखों डूबकर बंद बोतल के पानी में। शराबी और जुआरी इन दोनों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि इन दोनों जैसा कोई बेशरम नहीं होता। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि अगर तुम अपने जीवन का भगवान श्री कृष्ण को आदर्श मानते हो तो सीखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण क्या खाते थे, भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गाय की रक्षा करते और खाते क्या थे, दूध दही माखन मिश्री खाते थे। और इसी गाय के दूध और घी का बल था जिससे कंस जैसे शिशुपाल जैसे राक्षसों का उस समय में वध कर पाए थे। इसलिए आप अपने आप को मानते हो कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ तो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। माने हमें भी गाय पालनी चाहिए, हमें भी गाय का दूध और सात्विकी भोजन खाना चाहिए। हमें शराब जैसी चीज से हमेशा के लिए तिलांजलि देनी चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण के वंशज होंगे। नहीं तो हम कंस के वंशज होंगे, हम कृष्ण के वंशज नहीं कहला सकते। और आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। इस बात को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न जायते न मरियते व कदाचन भूता न भवता न भूया, अजो नित्या शास्त्रम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी काल में जन्म नहीं लेती, आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती, शरीर के मरने पर भी इस आत्मा का विनाश नहीं होता। और देखो, मानता हूँ पहले तो ये कहा कि मृत्यु बोझ किसी तरह से ठीक नहीं होता। विचार आप करिए, मरघट में जल गई चिता जो, झुलस गए अरमान किसी के, प्राण प्रिय के प्राण गए, सूख रहे अब प्राण किसी के, बिलख बिलख कर फूट फूट कर रोते हो नादान किसी के। उनके घर जाके पेट भरे वे कैसे मेहमान किसी के। मृत्यु भोज में बंधुवत दुर्गंधी आती है, जहाँ करुणा क्रंदन होता है वहाँ दावत कैसे भा जाती है।